बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर भरपूर क्रैकडाउन। पुलिस ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों सैकड़ों मुकदमात दर्ज कर लिए, लाखों रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए। आपको अपडेट करें जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर भरपूर क्रैकडाउन। पुलिस ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों सैकड़ों मुकदमात दर्ज कर लिए, लाखों रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए। मुजफ्फरगढ़ में पुलिस का ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए बड़ा क्रैकडाउन। एक ही दिन में 170 मुकदमात का इंदराज, 170 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने 170 गाड़ियों मोटरसाइकिल भी कब्जे में ले ली। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से लाखों रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए। इधर फोर्ट अब्बास में पुलिस ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 3 रोज में 55 मुकदमात दर्ज किए। 100 से जायद गाड़ियां थानों में बंद, 500 से जायद चलान, 8 लाख रुपए से जायद के जुर्माने किए गए। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सर्कल में 12 से जायद सरकारी मुलाजमीन को भी जुर्माने किए गए। दूसरी जानिब धुआं छोड़ती गाड़ियों, गैर महफूज गाड़ियों, ओवरलोडिंग के खिलाफ भी सख्त कार्रवाइयां जारी। दूसरी जानिब झबकला में ट्रैफिक पुलिस ने कवानीन की पासदारी के लिए नाकाबंदी का सिलसिला तेज कर दिया। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ 30 से जायद मुकदमात दर्ज कर लिए गए। ट्रैफिक कवानीन पर मुकम्मल अमल दरामद का मिशन पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी भारी जुर्मानों की जद में आ गई। बहावलपुर में ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत पंजाब से जुर्मानों में कमी का मुतालबा कर दिया। आपको अपडेट करें ट्रैफिक कवानीन पर मुकम्मल अमल दरामद का मिशन पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी भारी जुर्मानों की जद में आ गई। बहावलपुर में ट्रांसपोर्टर्स ने लारी अड्डा पर पुरअमन एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत पंजाब से जुर्मानों में कमी का मुतालबा कर दिया। हैवी ट्रैफिक पर भी भारी जुर्माने। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कम से कम 10,000 और ज्यादा से ज्यादा 20,000 रुपए जुर्माना होगा। फिटनेस सर्टिफिकेट और रोड परमिट के बगैर चलने वाली गाड़ियों को अब 1,000 की बजाय 15,000, हद रफ्तार से तजावुज पर 20,000, ओवरलोडिंग पर 15,000 रुपए जुर्माना होगा। बहावलपुर के ट्रांसपोर्टर्स ने लारी अड्डा पर पुरअमन एहतजाज करते हुए हुकूमत पंजाब से जुर्मानों में कमी का मुतालबा कर दिया। कहाँ जी अपने बच्चों का पेट पालेंगे या जुर्माने भरेंगे? जिस मालिक को 20,000 रुपए का जुर्माना था वो शाम को ड्राइवर कंडक्टर को क्या देगा? जो मौत की सवारी पे सफर कर रहा है उसे कुछ नहीं मिलता, पीछे बच्चे भूखे बैठे होते। चलान जो है पहले 1500, 2,000, 500 रुपया, 800 रुपया, 850 होता था। ये तो बर्दाश्त है, तो 1,000 ही बर्दाश्त, हमें 15,000 में बर्दाश्त नहीं है। नए कानून के तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ से ट्रैफिक में खलल डालने पर भी 15,000 का जुर्माना लागू होगा। वन वे और मखसूस इलाकों में हॉर्न बजाने पर 15,000 रुपए जुर्माना अदा करना पड़ेगा। एहतजाजी ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि बहावलपुर ता रहीम यार खान रोड पर चलने वाली कोस्टर्स को 4 चलान पर 1 लाख जुर्माना किया गया है। कानून की पासदारी तो करनी चाहिए, हर मुल्क में जो भी अवाम रहती है उनका हक है, लेकिन जुर्माने इतने नहीं बढ़ाने चाहिए। गरीब अवाम है, रोटी खाने के लिए तंग है। पूरी मुल्क की जिन्नी अवाम है इस महकमे नाल वाबस्ता है। 15-15, 20 हजार रुपए जुर्माना, खुदा दा खौफ करो यार, कुछ इस अवाम के बारे सोचो। ट्रांसपोर्ट का शोबा पहले ही मसाइल से 2-4 है। भारी जुर्मानों से कारोबार ठप होकर रह जाएगा। ट्रांसपोर्टर्स का मजीद कहना था कि छोटे रूट्स पर चलने वाली गाड़ियां एक माह में इतना नहीं कमाती जितना जुर्माना आयद किया गया है। जुर्मानों पर नजरसानी न की गई तो एहतजाज करेंगे। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जुधियाना, आरोही, बहावलपुर। रहीम यार खान में गुड ट्रांसपोर्टर का नए मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि सड़कों पर गैर कानूनी नाके और जालमाना जुर्माने किसी सूरत कबूल नहीं। कायदीन कहते हैं कि मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो 8 दिसंबर को मुल्कगीर पहियाजाम हड़ताल करके दिखाएंगे। रहीम यार खान में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का जुर्मानों में इजाफे के खिलाफ भरपूर एहतजाज। शुरका की मुतालबात के हक में शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना था कि नया मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस ट्रांसपोर्टर्स की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी हैं। पहले दीगर ममालिक की तरह सहूलियात फराम की जाएं, फिर इसी तरह के कवानीन लागू किए जाएं। जिलाई सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन मोहम्मद सलमान खान ने रोही से गुफ्तगू करते हुए बताया कि पहले 3 से 500 रुपए जुर्माना होता था, अब 20 से 25,000 रुपए तक के भारी जुर्माने लगा दिए गए हैं। हुकूमत सिर्फ जुर्माने बढ़ाने में पेश है, मगर ट्रांसपोर्टर्स को तहफ्फुज़ या किसी किस्म का रिलीफ फराम नहीं किया जा रहा। ये देखें कितना बड़ा जुल्म है। एक ट्रक ड्राइवर का 20,000 रुपए किराया है, अगर वो जुर्माना करा ले 20-25,000 रुपया, वो डीजल कहाँ से डालेगा, वो टायर कहाँ से डालेगा, वो घर का खर्च कैसे चलाएगा? ये इतना बड़ा मतलब कि हमारे ऊपर जुल्म है, इतनी बड़ी ज्यादती है, ये नाइंसाफी है। कोई कानून भी नहीं है, जो उनकी मर्जी है। अगर वो कहते हैं लाइसेंस नहीं है ड्राइवर के पास, गाड़ी बंद है, FIR दर्ज है, वो गरीब आदमी जिसके ऊपर FIR दर्ज हो गई, परदेसी है, वो लाहौर का है, कराची का है, वो रहीम यार खान में क्या करेगा? मुझे बताएं, वो रहीम यार खान में जमानती कहां से ढूंढेगा?
ट्रांसपोर्टर्स ने मजीद कहा कि आए रोज हमारे ट्रकों से माल उतर जाता है, गाड़ियां अगवा हो जाती हैं, डकैतियां मामूल बन चुकी हैं, मगर मोटरवे पुलिस और दीगर इदारे इन्हें अमली तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करते। उन्होंने कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुतालबा किया कि ट्रांसपोर्टर्स को चोरी और डकैती से बचाना उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है, वो जुर्मानों के साथ इसे भी पूरा करें। रईस सदर पंजाब गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने मजीद कहा कि अगर इनके मुतालबात मंजूर न किए गए तो 8 दिसंबर को मुल्क गिर पहिया जाम हड़ताल करके दिखाएंगे। ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया कि भारी जुर्मानों के निफाज के बजाय ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के मसाइल हल किए जाएं। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। पंजाब में ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती के मुस्बत नताइज सामने आने लगे। गुज़श्ता 7 दिनों में ट्रैफिक हादसात में नुमाया कमी, जानलेवा हादसात में 70% से ज्यादा कमी हुई। पंजाब के 27 अजला में एक भी जानलेवा हादसा रिपोर्ट नहीं हुआ। शहरी इलाकों में जानलेवा हादसात 7 रोज में कम होकर सिर्फ 17 रह गए। इसके अलावा वजीर आला पंजाब की मुहिम के बाद आम हादसात में भी वाज़ेह कमी सामने आई। एडिशनल आईजी ट्रैफिक का कहना है कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद शहरी जानों के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत है। पंजाब में हर साल 5000 से ज्यादा शहरी हादसात में जान गंवाते हैं। आए ट्रैफिक कवानीन पर अमल करके मुहिम को कामयाब बनाएं। मुबारकपुर में ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती होते ही मार्केट में हेलमेट नायाब हो गए। मुनासिब दामों पर हेलमेट न मिलने से मोटरसाइकिल सवार परेशान। हेलमेट की अदम दस्तियाबी पर शहरियों ने इंतजामिया से मदद की अपील कर दी। आपको अपडेट करें, मुबारकपुर में ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती होते ही मार्केट में हेलमेट नायाब हो गए। मुनासिब दामों पर हेलमेट न मिलने से मोटरसाइकिल सवार परेशान। हेलमेट की अदम दस्तियाबी पर शहरियों ने इंतजामिया से मदद की अपील कर दी। मुबारकपुर में ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद शुरू होते ही मार्केट में हेलमेट की अचानक किल्लत पैदा हो गई। दूसरी जानिब बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयां भी जारी हैं। शहरियों का कहना है कि पुलिस के जुर्मानों से बचने के लिए लोग हेलमेट खरीदने बाजार का रुख कर रहे हैं, मगर दुकानदारों के पास हेलमेट का स्टॉक खत्म हो रहा है। जबकि दुकानदारों का कहना है कि चंद अनासिर मौके से फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। असल मसला थोक मंडियों में सप्लाई का बंद होना है, जिससे पूरा शहर मुतासर हो रहा है। हेलमेट शॉर्ट हो चुके हैं, लाहौर से पूरे पंजाब से नहीं मिल रहे, तो हमने इसको इंपोर्ट करवाया कराची से। तो हमने ऑलमोस्ट 100 पीस मंगवाए थे, जिसके अंदर 10 पीस बकाया बच चुके हैं, वो भी सेल होने वाले हैं। हेलमेट बस परसों मंगवाए थे, 20 पीस मिले सिर्फ। उसके बाद जो है ना, और इतने महंगे मिले के हिसाब हमको तंग करेंगे। वो 20 पीस से 1 घंटे अंदर वेके और पिछले ही बहुत महंगे थे, क्या नहीं मंगे। या हेलमेट सस्ते किते वने या वाले मेहरबानी करते इन्हों का कोई अलहदा जो भी है निजाम करता। पुलिस का कहना है कि सड़कों पर शहरियों की जानों का तहफ्फुज अव्वलीन तरजीह है, इसलिए बगैर हेलमेट किसी को भी गुजरने नहीं दिया जाएगा। दूसरी जानिब अवाम ने मुतालबा किया है कि हुक्काम मार्केट में हेलमेट की दस्तयाबी और कीमतों को कंट्रोल करने के लिए फौरी इकदामात करें, ताकि गरीब शहरी हेलमेट लेकर भारी जुर्मानों से बच सकें। कैमरामैन अब्दुल हमीद बल्लू के साथ दिलशाद जोया, रोही, मुबारकपुर। दूसरी जानिब आपको अपडेट करें, शहरियों के लिए गाड़ियों के नए नंबर से मुतालिक एक्साइज कवानीन में रद्दोबदल। महकमा एक्साइज से गाड़ी के बजाय शहरी के नाम पर नंबर प्लेट्स जारी की जा रही है। शहरियों के लिए गाड़ियों के नए नंबर से मुतालिक एक्साइज कवानीन में रद्दोबदल। महकमा एक्साइज से गाड़ी के बजाय शहरी के नाम पर नंबर प्लेट्स जारी की जा रही हैं। शहरियों के लिए गाड़ियों के नए नंबर्स के हवाले से कवानीन में रद्दोबदल। अब गाड़ी की बजाय शहरियों के नाम पर नंबर प्लेट जारी की जाएंगी। शहरियों के शनाख्ती कार्ड पर नंबर्स जारी किए जाएंगे। ये महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने आवाम की सहूलत के लिए एक स्टेप लिया है कि जो गाड़ियों का नंबर है, वो अगर कोई अपनी चॉइस का नंबर लेता है और उसकी ख्वाहिश होती है कि ये नंबर मेरे पास रहे, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह महकमा एक्साइज ने आवाम को सहूलत दी है कि वो नंबर अपने पास रख सकता है। अब एक नंबर उसने गाड़ी ट्रांसफ़र कर दी है, सेल कर दी है, तो उसका नंबर उसने अपने पास रखा है। अब वो अपनी जब दोबारा गाड़ी परचेज़ करेगा तो उस गाड़ी के चेसिस नंबर के साथ उस नंबर को अटैच किया जाएगा। डिप्टी डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन खालिद कसूरी का कहना था कि जब भी कोई गाड़ी बेचेगा तो नंबर उसके नाम और शनाख्ती कार्ड पर ही रहेगा। नई गाड़ी खरीदने की सूरत में चेसी नंबर के साथ शहरियों का पुराना नंबर अलाट कर दिया जाएगा। आपने एक गाड़ी ट्रांसफ़र करानी है, आपने गाड़ी सेल कर दी है, वो नंबर आपकी मलकियत में रहेगा। जिसने गाड़ी सेल की है वो उस वक्त तक रहेगा, गालबन 1 साल तक। 1 साल के बाद अगर वो उसको यूज नहीं करता तो वो नंबर ऑटोमेटिकली वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नए कानून से जहां शहरियों को बार बार नया नंबर नहीं लगवाना पड़ेगा, वहीं शहरी एक शनाख्ती कार्ड पर 1 से ज्यादा नंबर्स भी हासिल कर सकेंगे। कैमरामैन ताहिर अब्बास के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। और नाजरीन आगे बढ़े, आपको बताएं पंजाब के स्कूलों में मौसम सरमा की 3 हफ्ता तवील तातीलात का ऐलान कर दिया गया।
मौसम सरमा की तातीलात 22 दिसंबर से 10 जनवरी तक होंगी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्कूल के तलबा को मजमूई तौर पर 23 दिन छुट्टियां मिलेंगी। हफ्ते इतवार के 22 पंजाब में स्कूल 20 दिसंबर से 11 जनवरी तक बंद रहेंगे। यहां पर आपको अपडेट करें, पंजाब के स्कूलों में मौसम सरमा की 3 हफ्ता तवील तातीलात का ऐलान कर दिया गया। मौसम सरमा की तातीलात 22 दिसंबर से 10 जनवरी तक होंगी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्कूल के तलबा को मजमूई तौर पर 23 दिन छुट्टियां मिलेंगी। हफ्ते इतवार के 22 पंजाब में स्कूल 20 दिसंबर से 11 जनवरी तक बंद रहेंगे। अहम खबर से आपको आगाह करें, स्कूल के तलबा को मजमूई तौर पर 23 दिन छुट्टियां मिलेंगी। आगे बढ़े, आपको बताएं, रियाड़ी में वकील के मुबैना कत्ल के खिलाफ जनूबी पंजाब के वकला की हड़ताल जारी। साबिक सदर हासिलपुर बार काउंसिल मदर शाह कहते हैं, वकला महफूज नहीं है तो आम शहरियों का क्या होगा। सदर बुरेवाला बार एसोसिएशन राना अल्ताफ का कहना था, कचहरी की हदूद में दाखिल होने वाला पुलिस एहलकार खुद जिम्मेदार होगा। विहाड़ी में वकील की हलाकत के खिलाफ हासिलपुर बार एसोसिएशन की दूसरे रोज भी हड़ताल जारी। साबिक सदर कौंसल मजहर शाह का कहना है कि चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। वकला महफूज नहीं है तो आम शहरी का क्या होगा। साबिक जनरल सेक्रेटरी बार अदनान मकसूद काहिलों ने कहा कि वकील को कत्ल करने वालों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। इससे ज्यादा और जुल्म की क्या मिसाल होगी इस मुल्क में, जहाँ पढ़े लिखे लोग जो क्रीम ऑफ द सोसाइटी हैं वो इनके जबरदस्त इस्तेदाद के सामने बेबस हुए हैं, उनको कत्ल किया जा रहा है। हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और अरबाब अख्तियार से, आईजी पंजाब से और बाकी दीगर जो डीपीओ वगैरह उनसे मुतालबा करते हैं कि जब अदालतें मौजूद हैं तो फिर ये आप कानून को हाथ में लेकर अपना फैसला खुद क्यों कर रहे हैं। क्या जुर्म था उस गरीब का जो उसने इसको कैफे किरदार तक पहुंचाया, गोलियां मारी, घर में घुस कर मारी, चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ किया। तो ये इंतहाई लॉलेसनेस है जिसकी हम पर जोर मजम्मत करते हैं और हम मुतालबा करते हैं कि उनको, उन मुल्ज़मान को जो कि यकीनन पुलिस वाले हैं, उनको गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। दूसरी जानिब बुरेवाला बार एसोसिएशन में तीसरे रोज भी मुकम्मल हड़ताल रही। वकला ने अदालतों का बाइकाट किया। बार और अदालतों में पुलिस का दाखिला बदस्तूर बंद रहा। सदर बार राना अल्ताफ का कहना था कि कचहरी की हदूद में दाखिल होने वाले पुलिस एहलकार खुद जिम्मेदार होगा। आम इंसान का भी कत्ल जो है ना, या मावरा आयन जो पुलिस जो करती है कि अपने ही साथियों की फैरक से हलाक हो गए, आस्ता आस्ता बढ़ते बढ़ते ये वकला की तरफ चले गए हैं। तो वो हमारा छोटा भाई था, बार का मेंबर था, तो हम पूरी तरह से इसमें मज़ामत करेंगे और अभी तक इंतजामिया के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। तो हमारा ये मुतालबा है कि फिर फौर एसएचओ को सस्पेंड किया जाए और उसको उस कानून के मुताबिक जो है सजा दी जाए। दूसरी जानिब अदालतों के बाइकाट की वजह से सैकड़ों साइलिन ख्वार हो रहे हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं, मुल्तान पुलिस का मनशियात के आदी अफराद के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार मनशियात के आदी अफराद की इलाज के लिए ड्रग बहाली मराकज मुंतकली जारी। शहर में मनशियात के आदी अफराद के लिए मजीद 4 रिहैब सेंटर भी फाल कर दिए गए। मुल्तान शहर में मनशियात के आदी अफराद के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयां तेज। अब तक 1000 के करीब अफराद को हिरासत में लेकर ड्रग रिहेबल सेंटर्स में मुंतकिल किया जा चुका है। थाना सीतलमाड़ी, मुमताजाबाद, हरम गेट और कुतुबपुरा में 4 नए ड्रग रिहेबल सेंटर्स भी कायम कर दिए गए हैं, जहाँ पुलिस और मेडिकल अमला मुश्तरका तौर पर काम कर रहा है। इनको तकरीबन यहाँ 3 महीने का स्टे करवाया जाता है। उसमें एक पीरियड फर्स्ट मंथ जो होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन का होता है। उसके बाद जैसे पेशेंट स्टेबल होता है हम उसको नेक्स्ट स्टेज में भेज देते हैं। इस दौरान हम इनकी फैमिली से रब्ता करने की कोशिश करते हैं। अगर रब्ता हो जाए तो ठीक है, नहीं तो इनका यहीं इदारा मुकम्मल इलाज करता है और इधर इनको 3 टाइम का खाना दिया जाता है और हमारे पास वर्कशॉप्स भी हैं। इनको हुनर भी सिखाया जाता है, जैसे टेलरिंग, इलेक्ट्रीशियन का और प्लम्बिंग का। मैं बाहर नशा करता था, एडिक्ट था, तो मैंने कोशिश की कि मैं अपना इलाज करा सकूं, मगर गरीब बंदा था, गरीब घर का था, जो अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो सर आदिल पे आए, इधर इदारे में आए, इन्होंने हमें कहा जी आपका फ्री इलाज हो जाएगा, मगर माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा इलाज किया हमारा। 3 मंथ हो गए हैं हमें। सीपीओ मुल्तान सादिक अली का कहना था कि सेंटर्स में मुंशियात के आदी अफराद का मुकम्मल इलाज, मेडिकल चेकअप, ज़हनी सेहत की बहाली और काउंसलिंग की जाती है ताकि इन्हें दोबारा सेहतमंद जिंदगी की तरफ लाया जा सके। ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर में मरीजों की रोजाना काउंसलिंग की जाती है, साथ ही इन्हें हुनर सिखाए जाते हैं ताकि सेहतमंद होने के बाद वो मुआशी तौर पर खुद मुख्तियार हो सकें। तो हमारे सेंटर्स हैं वो 24/7 की बुनियाद पर चल रहे हैं। एक की कैपेसिटी 300 है, दूसरे की कैपेसिटी 50 है, लेकिन ड्रग एडिक्ट की तादाद इससे कहीं ज़्यादा है
یہ ملتان شہر 6 ملین لوگوں کی آبادی کا شہر ہے اور بہت سارے جو سراؤنڈنگ کے ڈسٹرکٹس ہیں بیگرز ہیں وہ بھی یہاں پہ آتے ہیں. بیگر بھی الٹیمیٹلی منشیات فروشی میں ملوث ہوتے ہیں یا منشیات کے عادی ہوتے ہیں. تو کیونکہ تعداد بڑھ گئی تھی تو میں نے جو اپنے بڑے تھانے تھے جس میں حوالات میں گنجائش تھی ان کو بھی ری ہیب سینٹر میں کنورٹ کر دیا ہے. وہاں پہ بھی جو ڈاکٹرز جاتے ہیں لوگوں کو رکھا ہوا 3 وقت کا کھانا دیا جاتا ہے. پولیس کے مطابق ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں موجود افراد کو معاشرے کا کارآمد شہری بنانے کے لیے ہر ممکن سہولت فراہم کی جا رہی ہے. پولیس کی یہ کارروائیاں نہ صرف شہر کو منشیات سے پاک کرنے کی کوشش کا حصہ ہے بلکہ سینٹرز میں جاری یہ بحالی کا عمل بہت سے گھروں کے لیے نئی امید بھی پیدا کر رہا ہے. کیمرامین حسیب کے ساتھ احمد خان، روہی، ملتان. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں فضائی آلودگی نے شہریوں کی زندگیاں اجیرن کر دی. آلودہ فضا میں شہریوں کو سانس لینے میں مشکلات کا سامنا. ملتان شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 350 پوائنٹس تک پہنچ گیا. فضائی آلودگی کے باعث نزلہ، زکام اور سانس کی بیماریوں میں اضافہ ہو گیا ہے. ملتان میں فضائی آلودگی کی سنگین صورتحال برقرار. شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس آج بھی خطرناک لیول سے اوپر رہا. طبی ماہرین نے ہدایت کی ہے کہ شہری غیر ضروری باہر نکلنے سے گریز کریں. اگر باہر نکلنا ضروری ہو تو ماسک استعمال کیا جائے. شہر کا دوپہر کے وقت ایئر کوالٹی انڈیکس 350 پوائنٹ ریکارڈ کیا گیا. ماہرین کے مطابق دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں، فیکٹریاں اور کچرا جلانا آلودگی میں اضافے کی بڑی وجوہات ہیں. فصلوں کی باقیات جلانے کی وجہ سے بھی اسموگ میں اضافہ ہوتا ہے. شام 5 بجے شہر کا موجودہ ایئر کوالٹی انڈیکس کم ہو کر 184 پوائنٹ پر آ گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں موسم خشک رہے گا جس کے باعث فضائی آلودگی کی صورتحال برقرار رہے گی. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ اون عباس، روہی، ملتان. زراعت کے حوالے سے اچھی خبر ہے. پنجاب بھر کی آدھی گندم پیدا کرنے والے باولپور ڈویژن نے اس سال گندم کی کاشت کا ٹارگٹ پورا کر لیا. ڈائریکٹر زراعت جمیل غوری کہتے ہیں اس سال مقررہ ٹارگٹ سے زیادہ گندم حاصل کریں گے. پنجاب اب خوراک کے معاملہ میں ہوگا خود کفیل. بہاولپور ڈویژن نے اس سال گندم کی کاشت کا ٹارگٹ پورا کر لیا. بہاولپور میں پنجاب بھر کی تقریباً آدھی گندم پیدا ہوتی ہے. ڈائریکٹر زراعت جمیل غوری کہتے ہیں اس سال مقررہ ٹارگٹ سے زیادہ گندم حاصل کریں گے. اور بہاولپور ڈویژن سب سے بڑا ڈویژن ہے گندم کی کاشت کے حوالے سے پنجاب میں، کپاس کی کاشت کے حوالے سے پنجاب میں. اور اس سال جو ٹارگٹ ہے انشاءاللہ ہم اس کو اوور اچیو کرنے جا رہے ہیں. ڈائریکٹر زراعت جمیل غوری کا کہنا تھا کہ بہاولپور ڈویژن کا اس سال 26,83,000 ایکڑ گندم کاشت کرنے کا ٹارگٹ تھا. اس سال 27 لاکھ ایکڑ سے زیادہ رقبے پر گندم کی کاشت کا ہدف حاصل کریں گے. حکومتی اقدامات اور 3500 روپے فی من کے اعلان کے باعث کسانوں نے زیادہ گندم کاشت کی ہے. ظاہر ہے کیمپین چلی ہے، بڑی اگریسو ڈپارٹمنٹ نے کیمپین چلائی ہے اور فارمر گیدرنگز ہوئی ہیں، کاشتکار کو موٹیویٹ کیا گیا ہے. اور اسی طرح جو گورنمنٹ نے 3500 کا ریٹ اناؤنس کیا ہے اس نے بڑا ٹرننگ پوائنٹ دیا ہے فارمر کو، اور فارمر جو ہے فوری طور پہ انکلائنڈ ہوا ہے گندم لگانے کی طرف. تو گندم کا جو انشاءاللہ ٹارگٹ ہے بہاولپور ڈویژن کا، علاقے کا اور پیداوار کا، انشاءاللہ اس سال اوور اچیو ہوگا. بہاولپور سمیت پنجاب بھر میں ہدف سے زیادہ رقبے پر گندم کاشت کی جا رہی ہے. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس سال پاکستان میں گندم کی بھرپور پیداوار ہوگی. کیمرامین شاہ سکلین کے ساتھ محمود ظہیر، روہی، بہاولپور. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں ملتان منڈی میں لال قندھاری انار کی قیمتوں میں کمی. 15 کلو والے انار کا کریٹ 3000 روپے سستا ہو گیا ہے. ملتان فروٹ منڈی میں 15 کلو انار کا کریٹ 3000 روپے کمی سے 4500 روپے تک آ گیا. منڈی میں لال قندھاری انار 300 روپے کلو جبکہ اوپن مارکیٹ میں انار 500 روپے فی کلو فروخت ہونے لگا. پہلے انار 800 روپے فی کلو فروخت ہو رہا تھا. آڑتی کا کہنا تھا کہ منڈی میں مال کی زیادہ آمد سے ریٹ کم ہوا ہے. یہ جو سستا ہوا ہے نا، یہ ایران کی فصل شروع ہو گئی ہے، اس وجہ سے اس کا ریٹ نیچے آ گیا ہے. پہلے تو یہ افغانستان کی جنگ ہوئی ہے نا، جنگ کی وجہ سے ریٹ ایک دم بہت اب چلا گیا ہے. جو 3000 کا انار کی کریٹ بک رہا تھا وہ 7-8 ہزار کا بک رہا تھا. اب دوسرا ایران کا انار شروع ہوا ہے نا، اس میں 2-3 ہزار کا فرق آیا، مطلب ریٹ نیچے آ گیا. خریداروں کا کہنا تھا کہ پہلے انار بہت مہنگا تھا، بڑی مشکل سے ملتا تھا، اب ریٹ کم ہونے سے سودا اچھا مل رہا ہے. ابھی تو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی ریٹ ڈاؤن ہو گیا ہے. 10-15 دن پہلے بہت تیز انار مل رہا تھا ہمیں. یہ انار ابھی داغی آ رہا ہے اور ایرانی بھی شروع ہو گیا ہے. انار زیادہ ہو گیا ہے، ابھی کم ریٹ میں مل رہا ہے. ابھی جو اللہ کا شکر ہے روزی بن رہی ہے. پہلے مشکل سے ملتا تھا، خریداری پہلے یہی ٹاپا ہمیں ملتا تھا 8000 روپے کا، ابھی مل رہا ہے 4045 روپے کا. شہریوں نے مطالبہ کیا کہ چیک اینڈ بیلنس کر کے دیگر پھلوں کی قیمتوں میں بھی کمی کروائی جائے تاکہ ہر عام شہری آسانی سے قدرتی پھل کھا سکیں. کیمرامین فہیم عابد کے ساتھ فراز رمضان، روہی، ملتان. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں ملتان کے صرافہ بازار میں سونے کی قیمت میں اتار چڑھاؤ. 24 گھنٹوں میں سونے کی فی تولہ قیمت میں 2500 روپے کی کمی. 24 کیرات سونے کی فی تولہ قیمت 4,47,500 روپے ہو گئی. 22 کیرات سونا 4,10,200 روپے فی تولہ فروخت ہونے لگا.
24 कैरात सोना 38,300 रुपए फी ग्राम हो गया। 22 कैरात सोना 35,100 रुपए फी ग्राम फरोख्त होने लगा। आपको अपडेट करें, मुल्तान के सराफा बाजार में सोने की कीमत में उतार चढ़ाव जारी। 24 घंटों में सोने की फी तोला कीमत में 2500 रुपए की कमी। डेरा गाजी खान में तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार। कार्डियोलॉजी अस्पताल के साथ मानिका कैनाल पर पुल का तामीराती काम 1 साल बाद भी मुकम्मल ना हो सका। पुल के दोनों तरफ सड़क भी टूट फूट का शिकार। शहरियों को अस्पताल जाते हुए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। डेरा गाजी खान इंतजामिया की अदम दिलचस्पी या मुबैना नाअहली। कार्डियोलॉजी अस्पताल के साथ मांका कैनाल पर पुल की तामीर शहरियों के लिए दर्द सहर बन गई। पुल का तामीराती काम 1 साल से ज्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद मुकम्मल नहीं हो सका। पुल के दोनों तरफ की सड़कें भी टूट फूट का शिकार हैं। गहरे गड्ढे और मिट्टी के टीले रोजाना शहरियों की मुश्किलात का बायस बनते हैं। अस्पताल जाने वाले मरीजों और लवाहिकीन को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मरीज को लेकर आते हैं, यहाँ पर रोड सही नहीं है, धूल मिट्टी आती है, सारी मसला बन जाता है। मरीज इमरजेंसी होता है, दिल वाले अस्पताल साथ है, इनका हक बनता है, इनको बनाया जाए। शहरियों का कहना है कि तबाह सड़क की वजह से दिल के मरीज का बुरा हाल हो जाता है और रास्ते में रुकावटें एम्बुलेंस की रफ्तार को भी मुतासिर करती हैं। पेश आ रही है, मिट्टी होती है, धूल होती है, सांस की कमी होने लग जाती है जिसकी वजह से मिट्टी की वजह से। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि पुल के तामीराती मंसूबा फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए ताकि अस्पताल तक रसाई आसान हो सके और रोजमर्रा सफर करने वालों की मुश्किलात भी कम हों। कैमरामैन मोहम्मद उमर के साथ आशान बुखारी, रोही, डीजी खान। मुल्तान के शहरी दौरे अजाब में मुब्तला। एक तरफ टूटी फूटी सड़कें तो दूसरी जानिब तरक्याती काम भी इल्तवा का शिकार है। मछली मंडी रोड और एंटी करप्शन ऑफिस वाला रोड ताहाल मुकम्मल ना हो सके। धूल मिट्टी उड़ने के बायस शहरी सांस के अमराज में मुब्तला होने लगे। मुल्तान में तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार। शहर की अहम शराहों का तामीराती काम कई माह से मुकम्मल नहीं हो सका। तरक्याती काम बर वक्त मुकम्मल न होने की वजह से शहरी ज़हनी अजियत और सांस के अमराज में मुब्तला होने लगे। एंटी करप्शन ऑफिस वाली सड़क मुकम्मल न होने से शहरियों को परेशानी का सामना। बनता पे रोड बनने रोड ही साट के चले गए वाले आए ही नहीं। भगवान देखो क्या कहले गटर दरोला कहले कुछ सारी बड़ी मुश्किलात है। लेकिन जल्द से रिक्शे गड्डियाँ घन के वे ना, हालांकि दफ्तर है ना वाली जरा ना ये रोड नहीं बनाने। मिट्टी उड़ती पई बिल्कुल इवें उड़ती पई, अल्लाह माफ करे। इतनी मिट्टी दुकानों के बाहर निकलती पई है जी। लोग बीमार थे पैन डेंगी तो डेंगी खाका जड़ा है, खाका था कुछ जान गिन में सी। दूसरी तरफ मछली मंडी रोड का काम भी ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। ठेकेदार ने पत्थर डालकर मिट्टी तो बिछा दी है मगर कारपेट नहीं की गई। दुकानदार कहते हैं धूल मिट्टी की वजह से कारोबार खत्म हो रहा है। रोज आए वे इतने एक्सीडेंट वगैरह थी वे सारा कारोबार तबाह थी गए। सारे जो रिक्शे हैं वो पंचर हो वे बड़े धक्के आगे दफातर हैं, सारे दफ्तर हैं, उन्होंने कोई पता कोई नहीं। इतने कहना भाई इतने कहना रोड़ा सट के गए हाली कोई इतने पुरसान हाल है, कोई बंदा नहीं आया। इन वास्ते जरा ना बड़ी मुश्किलात शहरों को आमन बंजन वास्ते। शहरियों ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया टूटे फूटे रोड पर तवज्जो दे और फौरी तौर पर इनकी तामीर और मुरम्मत कराई जाए। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर सलमान जमीर के हमरा हसन मलिक, रोही, मुल्तान। और यहाँ पर आपको आगाह करें, वजीर आला पंजाब के डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 8.26 अरब के फंड्स मंजूर। सीवरेज, बारिशी पानी के निकला और पुख्ता सड़कों की तामीर के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी गई। पंजाब में निकासी आब और सीवरेज सिस्टम अपग्रेड करने का भी फैसला। सैलाबी पानी के फौरी इनकला के मंसूबों को तरजीह दी जाएगी। टूट फूट का शिकार सड़कों की असर नो तामीर के लिए बड़े फंड्स जारी। मंसूबों से अवाम को बेहतर सफरी सहूलतें मिलेंगी। तमाम अजला में मंसूबों की निशानदही मुकम्मल, काम जल्द शुरू होगा। अपडेट करें आपको, वजीर आला पंजाब के डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 8.26 अरब के फंड्स मंजूर कर लिए गए।